चलिए। अरे यह क्या किया आपने? बड़े भैया के साथ 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 भीम और अर्जुन भी चिल्ला पड़े, पर दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उन्होंने देखा कि उन्होंने अंगूठी मिलते ही उसे कहाँ थ्रो कर दिया, कुएं में फेंक दिया, तो सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने कुएं में अंगूठी को क्यों फेंक दिया, आप तो जादू दिखाने वाले थे। यही तो जादू है, अब मैं तुम्हें गेंद के साथ साथ अंगूठी भी निकाल कर दूंगा। द्रोणाचार्य उन्हें समझाते हैं कि मैं आपको अंगूठी भी गेंद के साथ निकाल कर दूंगा, यही मैजिक है। किंतु गेंद तो पानी के ऊपर तैर रही है और वह दिखाई दे रही है, पर अंगूठी तो निचले तल में, तल इट मीन्स जमीन का जो नीचे का हिस्सा होता है, एकदम कुएं में सबसे नीचे का जो हिस्सा है पानी के, ठीक है, वहां पर चली गई है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तल में न जाने कहाँ चली गई है। वही छोटा बालक जिसे सब अर्जुन कहकर बुला रहे थे एकदम से बोला। अर्जुन ने क्या क्रॉस क्वेश्चन किया द्रोणाचार्य से कि भाई आपको बॉल तो पानी के ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन जो अंगूठी है वो तो नीचे पानी में चली गई है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हैवी है, पानी में वो कभी तैरती नहीं है, तो जो नीचे चली गई है आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप उसे कैसे निकालेंगे? और ये क्रॉस क्वेश्चन किसने किया? अर्जुन ने। यही तो जादू है, देखो गेंद दिखाई दे रही है, पर अंगूठी को भी तो पानी में जाते समय मैंने देखा है। ऐसी सीके मारूंगा कि ठीक अंगूठी पर निशाना लगेगा। उन्होंने कहा कि मेरा मैजिक यही है कि जब अंगूठी को मैंने पानी में फेंका तब उसे मैंने देखा है कि वो कहाँ गिरी है। और सीके इट मीन्स तीर, धनुष और तीर का जो वो इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो ठीक अंगूठी पर ही निशाना लगा सकते हैं, उनका निशाना बहुत अच्छा है। मैंने निकट के ही बरगद के पेड़ से एक टहनी काटी और धनुष तैयार किया। पतली नाजुक टहनी की प्रत्यंचा बनाई। प्रत्यंचा का मतलब होता है तीर। फिर मंत्र पढ़कर सीकों के बाण कुएं में मारने लगा। और मंत्र पढ़ने का मतलब है उनके जो विद्या होती है, धनुर्विद्या, उससे रिलेटेड जो मंत्र होते हैं वो पढ़ने के बाद वो बाणों को कहाँ मारने लगे? कुएं में। पहली सीख गेंद में लगी, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह सीकों की लंबी सीढ़ी बन गई। फिर आराम आराम से डोरी की तरह खींचकर गेंद निकाल ली गई। उसी तरह से अंगूठी भी निकाल ली गई। उन्होंने क्या किया? एक के बाद एक तीर मारकर उसे डोरी की तरह प्रोसेस कर दिया। और पहला तीर कहाँ लगा था? गेंद के बीचों बीच। तो जैसे हम डोरी को खींचते हैं कुएं में से पानी निकालने के लिए, वैसे ही बच्चों ने उन सीख को खींचा और उनके साथ साथ बॉल और अंगूठी आ गई। सभी बच्चे मंत्रमुग्ध होकर मेरा ये कौशल देख रहे थे। कौशल्य का मतलब होता है उनका जो एक टैलेंट होता है ना, वो धनुर्विद्या का। मैंने उन्हें बताया कि सभी कुछ अभ्यास और कौशल्य से संभव है। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस और कौशल्य का मतलब होता है कुशलता या दक्षता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपर्ट। किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उसमें क्या होंगे? कौशल्य, एक्सपर्ट बन सकते हैं उस चीज के। हस्तिनापुर वापस लौटने पर बच्चों के मुख से सारी घटना सुनने के पश्चात भीष्म पितामह ने बच्चों की शस्त्र शिक्षा के लिए मुझे उनका आचार्य नियुक्त कर दिया। शस्त्र शिक्षा मतलब होता है धनुर्विद्या और शस्त्रों से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है उन्हें देने के लिए भीष्म पितामह इट मीन्स पांचों पांडवों के जो पिता थे, ठीक है, उन्होंने द्रोणाचार्य को उनका टीचर इट मीन्स आचार्य नियुक्त कर दिया, टीचर बना दिया कि आप इन्हें शिक्षा देंगे। ओके।